हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुनीता स्टाइलिश में। आज हम आप लोगों को 30 साइज़ के लिए कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। बहुत ही आसान और सरल तरीका होगा आप लोगों को समझाने का, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ हमने अपने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेकर के रख लिया है, वो भी पेपर पर। तो इसी नाप के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और साथ ही साथ में आपको बताते चलेंगे कि आपको किन किन जगहों पर प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने लेंथ यानी कि लंबाई का नाप लिया है 12 इंच, ठीक है, क्योंकि ये एक मतलब जो हाइट कम होता है किसी लेडीज़ का, उसका नाप है। तो शोल्डर हमने लिया है 10 इंच, चेस्ट है हमारा 30 इंच और कमर है 26 इंच। बाजू की लंबाई 4 इंच है, बाजू की गोलाई 5 इंच है, आर्म होल हमारा 6.5 इंच है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कपड़े को सबसे पहले देख लेते हैं। ये हमारा 80 सेंटीमीटर का पीस है और इस तरीके से आपको सबसे पहले कपड़े को फैला लेना है। कपड़े का चौड़ाई निकालना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कपड़े का चौड़ाई आपको कैसे निकालना है, तो हम ब्लाउज़ को 30 इंच के लिए बना रहे हैं। तो देखिए, 30 का आधा कितना होता है, 16 इंच, ठीक है। तो यहाँ हम 16 इंच पर मार्क कर देते हैं और हमको 3 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। दोनों तरफ से हमारा 1.5 इंच का कपड़ा दबेगा, एक्स्ट्रा जो हम मार्जिन लेते हैं उसके लिए, ठीक है। अब देखिए, इसको हम फोल्ड कर देते हैं। अब इस तरीके से हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, यहाँ हम कितना निशान लगा रहे हैं। देखिए, यहाँ हम चौथा भाग कर रहे हैं क्योंकि हमने कपड़े को अब 4 फोल्ड किया। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, तो हम निशान हम लगाएंगे अब 7.5 इंच पर और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरीका हम आपको बता रहे हैं। एक तो 4 फोल्ड करके भी आप कपड़े की चौड़ाई निकाल सकते हैं और डबल फोल्ड करके भी। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे, इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब इस कपड़े में हम आगे पीछे दोनों पल्ला को हम कट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कम और ज़्यादा कपड़े को कर लेना है, एक पल्ला छोटा और एक पल्ला बड़ा करना है। जितना आपका लंबाई होगा उसमें आपको 1 इंच ऐड कर लेना है। तो मेरा लंबाई 12 इंच है, तो हम इसमें 13 इंच पर मार्किंग करेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा हम आगे के पल्ले के लिए लेंगे, ठीक है। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आप हाफ इंच लीजिएगा और अगर आप सूती वाला बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, ठीक है। तो यहाँ हम कट करके निकाल दें आप अपने एक्स्ट्रा कपड़े को और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अब बात आता है हमारा शोल्डर का। तो हम शोल्डर कितना लेंगे, अगर आप डीप नेक बनाएंगे तो आपको कितना शोल्डर लेना है। तो यहाँ हमारा गला डीप है, तो हम इसका देखिए 5 इंच का शोल्डर लेंगे और गले का चौड़ाई आपको लेना होगा 2 इंच, ठीक है। अब आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 5 इंच पर ही और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। अब आपको अपने फिटिंग का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारा 30 इंच है, 30 का हम अब चौथा भाग करेंगे। अगर आपको चौथा भाग करना नहीं आता है तो इस तरीके से आप इंची टेप का भी सहारा लेकर के आप चौथा भाग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इंची टेप को 30 इंच पर आपको रख लेना है। उसके बाद फिर से एक बार 4 पार्ट में आपको फोल्ड करना है। उसके बाद जो भी आपका नंबर आएगा वही आपका चेस्ट का फिटिंग का लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हमारा देखिए 7.5 इंच आ गया है, तो चेस्ट का चौथा भाग। तो यहाँ हम 7.5 इंच पर मार्किंग कर दिए। अब हम आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। देखिए, 1 इंच पर हम सबसे पहले पॉइंट बनाएं और 1.5 इंच पर। तो इस तरीके से हम अपने आर्म होल का गोलाई का निशान लगाते हैं। अब देखिए, 20 सेंटर पे आपको हाफ इंच का पॉइंट बनाना है, वहीं से आपको आर्म होल के लिए गोलाई का निशान लगाना है। इससे हमारा आर्म होल का गोलाई बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। तो अब हम निशान लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया और ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया, ठीक है। अब देखिए, हाफ इंच इस तरीके से आपको निशान लगाकर अपने आर्म होल को चेक करना है। तो हमारा आर्म होल कितना है, 6.5 इंच। तो आपका फिटिंग वाले लाइन पर आपका आर्म होल आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आर्म होल का निशान लगाना है ताकि जो भी आपका आर्म होल निकल कर आता है वो आपके चेस्ट लाइन तक आपका आना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा या फिर एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका आर्म होल बड़ा हो सकता है। तो अब हम अपने फ्रंट वाले गले के लिए निशान लगा लेंगे, तो जो कि हमने 6.5 इंच पर मार्किंग किया है और इसको हम गोल सा शेप दे देंगे। अब आते हैं हम अपनी बेल्ट के लिए। तो बेल्ट हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे की तरफ से आपको 2.5 इंच पर मार्किंग करना है। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बहुत ही सीधा और सरल तरीका बताते हैं। तो अगर आप 30 और 32 के लिए अगर आप ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आपको 5 इंच का कटोरी का निशान लगाना है, ठीक है।
अगर आपकी कटोरी का शेप अच्छे से नहीं आए तो आप क्या करेंगे, बस कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे कि आपका फ्रंट वाला आर्म होल जो है वहाँ से आपको 2.5 इंच पर मार्किंग करना है, और देखिए फ्रंट वाले गले से आपको 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ हमने 2.5 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद इसी में हम अपनी कटोरी का गोलाई में शेप देंगे। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी कटोरी का शेप आ गया है। बस इतना ही से आप लोगों को करना है। अब देखिए 1/2 इंच का निशान लगाकर हम अपनी कटोरी की गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम अपनी कमर की फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए कमर हमारा कितना है, 26 इंच। तो 26 का हमारा चौथा भाग आएगा 6.5 इंच। ठीक है, और 1 इंच का हम एक्स्ट्रा लेंगे पीछे के डॉट के लिए, और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। ठीक है, अब इन निशानों को हम मिला देते हैं। अब यहाँ तक हो जाने के बाद देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इन सारे पार्ट्स को हम अलग करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको पहले कट करके निकाल देना है। ठीक है, देखिए आर्म होल की साइड से आपको कट करना है, और सबसे पहले बैक आर्म होल को कट कर देना है। गलती से फ्रंट वाले आर्म होल को आपको कट नहीं करना। ठीक है, अब देखिए आप 1/2 इंच का मार्जिन आपको जो आपका फ्रंट गला है उधर से लेकर के आपके शोल्डर की तरफ आपको डाउन करना है। इससे हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा कंधा ना उतरे। ठीक है, अब दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला है और ये हमारा आगे का पल्ला। अब जो भी हमने निशान लगाया है सारे पार्ट्स को हमको अलग कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को बराबर से मिलती रहे। तो देखिए यहाँ हमने तीरे की भी कटिंग कर लिया है। अब ये कटोरी का कट कर लेते हैं हम। देखिए ये कटोरी निकल गया है। अब हम अपने बैक पार्ट को लेते हैं। तो बैक पार्ट में अब हम अपने पीछे का गले का निशान लगाएंगे। तो गले का चौड़ाई हम ले रहे हैं देखिए 2 इंच। ठीक है, और पीछे का गला देखिए हम ले रहे हैं 9 इंच पर, जो कि डीप है। ठीक है ना, और इसका चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच। आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और देखिए इसका हम बॉक्स बना लेते हैं और इसको गोलाई में शेप दे देंगे। अब देखिए हम पीछे का टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका कमर होगा ना उसका आपको आधा कर लेना है। ठीक है, और इसमें निशान लगा देंगे। तो यही आपका पीछे का टक्स का पॉइंट हो जाएगा। तो इसको आप सीधा कर लें, और तिरछे में 1/2 इंच दबाने के लिए आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इसके हम कटिंग कर देते हैं। अब देखिए इन पार्ट को हम खोलेंगे और देखेंगे। देखिए हमारी गोल सा शेप आ चुका है हमारी बैक पार्ट में। अब हम बाजू बनाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास कपड़ा बचा है, तो इसमें हम अपना बाजू निकालेंगे। अच्छे से आपको बराबर करके बिछा लेना है अपने कपड़े को। उसके बाद देखिए अब देखिए सबसे पहले कपड़े को तो आपको सीधा कर लेना है। जो भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा होगा उसको आपको पहले कट करके निकाल लेना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तब तो आपको मार्जिन लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हैं या कि कॉटन वाला तो आप 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरा लंबाई 4 इंच है तो हम 4 इंच पर मार्किंग किया और 1/2 इंच लिए हैं एक्स्ट्रा दबाव के लिए। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे, और यहाँ से देखिए खुले वाले साइड से हम 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर रहे हैं, और इसको भी हम सीधा करेंगे। अब हम अपनी मोहरी के लिए निशान लगाएंगे जो कि 5 इंच है, यानी कि बाजू की गोलाई। बहुत लोग बाजू की गोलाई, बाजू का मोहरी बोलते हैं, और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से तिरछे में रखकर हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे जो कि 6.5 इंच है, और इस तरीके से हम अपने दोनों लाइनों को मिला देंगे। मार्जिन वाले को मार्जिन वाले से, फिटिंग वाले को फिटिंग वाले से। अब अपने बाजू के लिए शेप दे देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ तक हो जाने के बाद फ्रंट वाले आर्म होल के लिए भी हम शेप दे देते हैं गहराई से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमने निशान लगाया था कपड़े को तो उसको हम पहले कट कर लेते हैं, और ये हमारी बाजू का कटिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को भी बाजू की कटिंग करनी है। ठीक है ना, अब देखिए जहाँ हमारा बीच सेंटर है वहाँ पे नॉचेस लगा लेना है आपको, और इसको अलग करना है।
और देखिए जो भी आपका अपने आर्म होल के लिए निशान लगाया है उसको आपको छांट के निकालना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके आर्म होल में झोल आएगा। अब ये कपड़ा बचा हमारे पास, तो इसमें हम अपनी कटोरी निकालेंगे। तो जो भी हमारा कटोरी निकला था उसको तो सबसे पहले आपको जैसा है वो निशान लगा लेना है। देखिए दोस्तों, ऐसे तो आप कटोरी को रख कर भी कटोरी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो नए हैं, जो लोग सीख रहे हैं, उन लोगों को पहले निशान लगाना ज़रूरी है। ठीक है। अब देखिए आपको किस तरीके से ध्यान देना है इस कटोरी को बढ़ाने के लिए। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए दोनों किनारे की तरफ से आपको 1.5 इंच, इधर से भी। ठीक है। अब इसका हम बीच सेंटर निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हमारा 1.5 इंच का निशान हो गया। अब इसका बीच सेंटर निकाल लेना है और नीचे से 1.5 इंच। ठीक है, ये हमने निशान लगा दिया। अब तीनों निशानों को हमको मिलाना है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों अपनी कटोरी को बढ़ाने का। और देखिए गले की तरफ हम हाफ इंच बढ़ाएंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, और इस तरीके से मिला देना है। ये बहुत ही आसान तरीका है हम अपनी कटोरी को बढ़ाने का। अब देखिए इसको हम गोलाई में शेप दे देंगे। ठीक है। अब ये हमारी कटोरी बनकर रेडी हो गई है। अब देखिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये कटोरी की भी कटिंग हो गई है हमारी दोस्तों। यहाँ हमारा बैक का पार्ट ये है, और ये हमारी बाजू है, ये हमारा तीरा, और ये हमारा बेल्ट। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम 30 साइज़ के लिए ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।